हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लिकोटेक। तो दोस्तों हमने हमारे पिछली वीडियो में एनिमेशन एंड की फ्रेम के बारे में देखा था और कैसे हम हमारे एलिमेंट को एनिमेशन दे सकते हैं और क्या-क्या एनिमेशन की प्रॉपर्टीज रहती है और कैसे हम अपने एलिमेंट को की फ्रेम के ज़रिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। और हमने साथ ही में एनिमेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देखी थी और साथ ही में हमने उसका एक शॉर्टकट भी देखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशन इन सीएसएस के बारे में देखने वाले हैं। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है? कैसे हम हमारे किसी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को एक स्मूथली ट्रांजिशन दे सकते हैं और ट्रांजिशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर और हमेशा की तरह हमने एक ऑलरेडी HTML की फाइल बना लिया है जिसका नाम मैंने ट्रांजिशन ट्यूब रखा है और इसके अंदर मैंने एक टाइटल दिया है और उसके बाद एक H1 टैग लिया है और सेम हमने जैसे पिछली वीडियो के अंदर एक बॉक्स लिया था कंटेनर के अंदर उसी तरह से हमने उस बॉक्स को लिया है और सेम हमने यहाँ पे उसकी जो स्टाइलिंग है उसे यहाँ पे अप्लाई करा है। तो जैसे ही हमने सर्वर को स्टार्ट किया तो हमारा जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब ट्रांजिशन को देखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ट्रांजिशन वाकई में क्या है। अब ट्रांजिशन मतलब कि एक स्टेट है जिसको हम किसी प्रॉपर्टीज के जरिए हम उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। अब सीएसएस के अंदर हम कौन से प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसे हम ट्रांजिशन दे सकते हैं। ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि हम किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांजिशन देने वाले हैं। जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर को ट्रांजिशन देना है या फिर विड्थ को ट्रांजिशन देना है, रेडियस को ट्रांजिशन देना है या फिर ओपेसिटी उसकी कम या ज्यादा करना है या फिर उसका कलर चेंज करना है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांजिशन देना है उसको हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल बैकग्राउंड कलर को ट्रांजिशन दे दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन का जो भी हमारा ड्यूरेशन है उसे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मुझे ट्रांजिशन देना है 3 सेकंड का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन को अप्लाई तो करा है बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बॉक्स को यहाँ पे होवर करूँ तो इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है जो कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है, इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो यूजिंग ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन जो है हमारा 3 सेकंड तक चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स लूंगा और उसे होवर इफेक्ट दे दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा और उसे मैं यहाँ पे रेड करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इस हमारे बॉक्स पे यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली यहाँ पे ब्लू टू रेड हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांजिशन वर्क करता है। अब जैसे हमारे एनिमेशन के अंदर टाइमिंग फंक्शन था उसी तरह से ये ट्रांजिशन के अंदर भी टाइमिंग फंक्शन होता है और इसके अंदर भी हमारे पास इज इन है, इज इन आउट है, इज आउट है। अब मान लो मैं यहाँ पे इज इन लिखता हूँ तो इज इन के अंदर क्या होता है कि इज इन के अंदर हमारा जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट में स्लो चलेगा और उसके बाद स्पीड अप करेगा। और अगर इज आउट करूंगा तो हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट फास्ट होगा और उसके बाद स्लोली एंड होगा। और अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन इन आउट करता हूँ तो ये क्या करेगा कि स्लो स्टार्ट लेगा उसके बाद स्पीड अप करेगा उसके बाद एंड के टाइम पे भी स्लो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को यहाँ पे इजी आउट रखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसे होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये ट्रांजिशन है वो स्लोली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और स्लोली यहाँ पे एंड भी हो रहा है। तो आप इस तरह से ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि हमारे एनिमेशन के अंदर भी थी जिसका नाम है हमारा ट्रांजिशन डिले। हम हमारे ट्रांजिशन को डिले कर सकते हैं कितनी देर के बाद हमें ट्रांजिशन देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड लिखता हूँ और हमारा जो ट्रांजिशन है बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है तो इसे मैं 1 सेकंड रख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे और करूंगा तो ये 3 सेकंड के लिए रुकेगा उसके बाद हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और छोड़ दूंगा तो 3 सेकंड रुकेगा और उसके बाद हमारा जो ट्रांजिशन है वो रेड टू ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने खाली एक ही प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन दिया है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को भी ट्रांजिशन देना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर विड्थ दे दूंगा और यहाँ पे 150 पिक्सल है और जैसे मैं इसे होल्ड करता हूँ तो इसकी जो विड्थ है इसे मैं यहाँ पे 500 पिक्सल करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे होल्ड करूंगा इसको तो 3 सेकंड ही रुकेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन का जो टाइमिंग फंक्शन है उसे 3 सेकंड दिया है और जैसे 3 सेकंड कंप्लीट होता है हमारे जो बॉक्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन की मदद से मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ जैसे कि बॉर्डर रेडियस है।
और इसका जो वैल्यू है बॉर्डर रेडियस का, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस करता हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर रेडियस है इसकी जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे होवर के अंदर डालता हूँ, जैसे मैं इसे होवर करूँ तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 30 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इस ट्रांजिशन डिले को यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ, और इसका जो ड्यूरेशन है उसे मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा, 3 सेकंड ले लो। और यहाँ पे होवर करूंगा हमारे एलिमेंट को, तो आप देख सकते हो ये हमारे हमारे जो एलिमेंट है वो उसकी साइज भी बढ़ गई है, और उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे उसको अप्लाई हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे होवर बैक करता हूँ तो ये हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो नॉर्मल कर देता है। तो इस तरह से हम हमारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को यूज करा है। और अगर हमारे पास बहुत सारी स्टाइलिंग दी है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे ट्रांजिशन देना है, तो हम इसको ऐसे एक के नीचे एक नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को लेना पड़ेगा। मैं इसे फिलहाल कमेंट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिख के यहाँ पे ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ऑल करूंगा, तो जिस इस होवर के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, उनको ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ट्रांजिशन स्मूथली एकदम बढ़िया से मक्खन सा चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और प्रॉपर्टी लेता हूँ, मान लो मेरा जो ये ट्रांजिशन है, मान लो मेरा जो ये बॉक्स का जो टेक्स्ट है, अब मैं इसे जैसे बड़ा करता हूँ तो ये बॉक्स का टेक्स्ट है वो भी अपस्केल हो जाए। तो इसके लिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि हमारा जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ पैडिंग दे देता हूँ, ताकि हमारा जो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो है फॉन्ट साइज जो है इसे 50 पिक्सल करता हूँ ऑन ओवर, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे होवर करता हूँ तो आप देखना हमारा जो टेक्स्ट है वो भी उसके साथ साथ ग्रो हो रहा है। और जैसे मैं इस कर्सर को यहाँ से निकालता हूँ, तो हमारा जो ट्रांजिशन है बैक टू इस ओरिजिनल स्टेज यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे एलिमेंट को ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने हमारे एनिमेशन के पिछले वीडियो में एनिमेशन की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसे देखा था, तो इस तो सिमिलर उसी तरह से हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी होती है, जिसे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें खाली यहाँ पे ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज का नाम मैं यहाँ पे फिलहाल ऑल लिखता हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांजिशन है उसका ड्यूरेशन कितना चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड करता हूँ, और उसके बाद हमारा जो टाइमिंग फंक्शन है, जैसे ईज इन आउट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे होल्ड करता हूँ, तो आप देखना हमारा जो ट्रांजिशन है एकदम स्मूथली यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से हम हमारे जो एलिमेंट या फिर ड्यू या फिर कोई भी बटन हो उसे बेहतरीन सा ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हो, और ये दिखने में काफी कूल लगता है। और इस तरह से हम हमारी जो वेबसाइट है उसे बेहतरीन सा यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरे चैनल पे उसके डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हो, तो आप उससे भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में शेयर कर देना हमारे प्लेलिस्ट और हमारे चैनल को, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके और हमारे चैनल को भी यहाँ पे अच्छी सी ग्रोथ मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का यहाँ पे आंसर दे सकूं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।